जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बिल्लू लैलपुरिया और मेरे साथ रिश्ते में तो हम इसके बाप लगते हैं और नाम है हमारा बिल्लू लैलपुरिया। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही प्यारा चैनल ह्यूमन एबिलिटी टू हील, जिसमें आपको हम आपकी सेहत के हवाले से नॉलेज देते हैं, आपको इल्म देते हैं और एक छोटी सी कोशिश है हमारी। तो आज मेरे साथ मेरी बेटी बैठी हैं जी, डॉक्टर मिल्हान नजवा, और इनके साथ इंतहाई अहम टॉपिक। डॉक्टर साहब ये बताइए कि रमज़ान में पूरा महीना हम रोज़े रखते हैं, लेकिन ये जो अब इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक नया स्टिग्मा, नया फिनोमेना, नया चक्कर चल पड़ा है सोसाइटी में, तो इसके बारे में ये बताइएगा कि ये कितना फ़ायदेमंद है एक आम शख्स के लिए इंटरमीडिएट फास्टिंग? इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो रमज़ान का जो हम लोग एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं ना, उसी प्रोटोकॉल के ऊपर एक डाइट प्लान है जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट हमें रिकमेंड करते हैं जी। ठीक है। इसमें ये चीज होती है कि यू हैव टू डिसाइड योर ईटिंग विंडो। जैसे रमजान में तो हम लोग पाबंद होते हैं ना कि फजर से लेके मगरिब तक वी हैव टू बी नॉट ईटिंग एनीथिंग और स्टार्विंग और फास्टिंग। लेकिन इसमें ये होता है कि आपके पास चॉइस होती है कि आप ईटिंग विंडो कितनी लंबी और कितनी छोटी रखना चाहते हैं। इट कुड बी 8:16 रेशो के 8 घंटे आप खाओ, 16 घंटे आप रोजा रखो। ठीक है, 12:12 रेशो, 12 घंटे आप खाओ, 12 घंटे आप रोजा रखो। इट्स ऑन योर ओन नीड एंड इट्स ऑन योर ओन चॉइस। नहीं, ये तो ठीक हो गया ना, ये तो आपने डिफाइन कर दिया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। लेकिन इसका मकसद बेनिफिट क्या है? जब आप एक माह के रोजे रख रहे हैं ऑलरेडी, तो फिर इसको दरमियान में एक्सरसाइज करने की जरूरत क्यों पेश आती है? ये क्यों कहा जाता है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग करें? इसकी रीजंस है। सबसे पहले तो क्योंकि इसका नाम है इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड इट इज अ टाइप ऑफ अ डाइट, तो सबसे पहले तो ये वेट लॉस के लिए है। ये जो हम लोग इतना सारा अपने खाने के टाइमिंग्स में अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेते हैं ना, नाश्ता किसी भी टाइम हो रहा है, लंच किसी भी टाइम हो रहा है, डिनर किसी भी टाइम हो रहा है, उसको एक प्रॉपर हम लोग टाइम टेबल चार्ट पे लाने के लिए ना इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट रिकमेंड करते हैं, ताकि पता हो बंदे को कि भाई मैंने 8 से लेके शाम 6 बजे तक खाना है, तो मैंने इतने बजे जो है नाश्ता करना है, इतने बजे लंच करना है, इतने बजे मैंने डिनर करना है। टेक्निकली मुझे ये बताएं कि पहले तो इसका हमारे जिस्म को, अगर एक सादा बंदे को हमने बताना हो, क्योंकि ये जो मीडिया है ये सादा लोग भी देखते हैं, अगर एक सादा बंदे को समझाना है कि आपने 12 घंटे या 14 घंटे का रोज़ा रखना है, कि शाम का खाना 7 बजे खा के सुबह 9 बजे नाश्ता करना है, टेक्निकली उसके जिस्म को क्या फायदा होगा? टेक्निकली उसके जिस्म को ये फायदा होगा कि जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है वो फास्ट होगा, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर बॉडी एनी फ्यूल इन दो 16 आवर्स। 8 घंटे के बाद आपकी बॉडी डिप्लीट आउट हो जाती है उस सारे खाने से जो आपने खाया होता है। देन इट इज द टाइम फॉर योर स्टोरेज सिस्टम टू गिव इट स्टोरेज, यानी कि जो उसने स्टोर किए हुए हैं ना, लिपिड्स, फैट, सब कुछ, वो उसने अब निकालना है कि आपको एनर्जी मिल सके। मतलब ये कि जो आपकी बॉडी में जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन जो स्टोर है, जो आपके फैट स्टोर है, ये जो हमारे फैट जमा हो जाता है ना, जब हम कहते हैं मोटापा, ये फैट है, ये यूज होता है। फिर उस टाइम 8 घंटे तो आपका जो आपने खाया है वो यूज हो गया, उसके बाद अब बॉडी कहाँ से लाएगी? अगर 16 घंटे का रोजा है या 14 घंटे का, तो फिर 6 घंटे या 8 घंटे वो कंज्यूम हो जाता है। हाँ जी, आपकी बॉडी आपका स्टोरेज सिस्टम फिर खोलती फरोलती है कि भाई अब मुझे कोई सोर्स दो। देन वो आपके जो स्टोरेज सिस्टम में चीजें पड़ी हैं जो आप यूज ही नहीं होने देते, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली खाए जा रहे होते हो, वो सारी निकलती हैं, वो यूज होती हैं। जबरदस्त। अच्छा ये बताइए कि ये वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, डेली, वंस इन अ मंथ, इसकी क्या रूटीन होनी चाहिए? इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ लाइफस्टाइल। इट्स नॉट अबाउट के एक दफा कर लें, हफ्ते में 2 दफा कर लें। ये कोई मेडिकेशन नहीं है। ठीक है। ये हम आपको कोई गोली नहीं दे रहे कि आपने हफ्ते में 1 दफा खा ली तो आपको आराम आ जाएगा। ठीक है। इट्स अबाउट चूजिंग इट अच्छा फॉर होल ऑफ योर लाइफ और फॉर अ ईयर और 2, जब तक आप वेट लॉस नहीं कर लेते, या अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपके लिए ये लाइफस्टाइल होना चाहिए। यानी कि अगर आप शुगर है आपको, अगर आप ओबेसिटी का शिकार हैं, अगर आप एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं, तो देन इट विल बी योर लाइफस्टाइल कि आप इसको रेगुलर बेसिस को 14 घंटे का, 16 घंटे का या एटलीस्ट 12 घंटे का रोजा रखें। दिन को बेशक ना रखें, दिन को आप 8 घंटे या 6 घंटे का रख लें, लेकिन रात के खाने और सुबह के नाश्ते में एटलीस्ट 14 घंटे या 16 घंटे का होना चाहिए। नहीं, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसका ये सीन होता है कि जैसे अब आपने ये डिसाइड करना है कि मैंने सुबह का जो नाश्ता है वो 8 बजे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने 8 से लेके 8 बजे तक, अगर आप 12 से 12 की रेशियो डिसाइड कर रहे हो, 16 से 8 की रेशियो डिसाइड कर रहे हो, तो 8 से लेके शाम 6 बजे तक, ठीक है, ये आपकी विंडो है। ठीक है, इसके अंदर ही आप खा सकते हो, यानी कि 6 बजे के बाद रोजा स्टार्ट है आपका। अच्छा, फिर आपने सुबह 8 बजे ही वो रोजा खोलना है। अच्छा, यानी कि 2 मील पे आना आपने। 2
मील्स कर लें, बीच में 3 मील्स कर लें। अच्छा, दरमियान में पानी ले सकते हैं? पानी ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं? नहीं, यही हमारी गलती है। बीच में हम फ्रूट जूसेस, फ्रूट सैलेड, स्नैकिंग नहीं? नो स्नैकिंग इज अलाउड, ओनली पानी आप पी सकते हैं। अच्छा। अगर आपको ज्यादा वीकनेस फील हो रही है, आप गर्म दूध का एक कप ले लें, दैट्स इट। ये रोजा इज आप लाइक लिक्विड डाइट आप ले सकते हो, लेकिन लिक्विड डाइट में भी आपने कोशिश करनी है कि कैलोरी डेफिसिट लो, ताकि आपकी बॉडी को स्टोरेज सिस्टम को यूज करने में मजबूर होना पड़े। जबरदस्त। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कि रमजान में हम लोग रोजे रखते हैं, लेकिन मैकेनिज्म क्या है कि रमजान में पूरा महीना रोजे रखने के बावजूद कोई बंदा कह रहा है जी मेरा 3 kg वेट बढ़ गया, कोई कहता है मेरा 2 kg वेट बढ़ गया। ये कौन से रोजे रखते हैं हम? ये जो हम रोजे रखते हैं ना, यही हम गलती करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में भी। जब हमें कह देते हैं ना कि 8 से 6 बजे तक आप खा सकते हैं, अब उसमें आप क्या खा सकते हैं वो आपको नहीं बताया जाता, और यही हम लोग अपने रमजान में भी करते हैं। सुबह जी हमारी सहरी हो रही होती है पराठों के साथ, मीठी लस्सी के साथ में जी फ्राइड अंडा, साथ में सालन, साथ में 100 तरह के और लवाजमात। और फिर जो हम लोग अफ्तारी में अपनी सेहत का बेड़ा गर्क करते हैं, ऑयली फूड की भरमार करके दस्तरखान के ऊपर, इस नाम पे जी हमने सारा दिन रोजा रखा, सारा दिन रोजा रख के आप बिस्तर में पड़े रहे हैं, तो आपने क्या किया अपनी बॉडी को यूज करने के लिए? कुछ किया आपने? नहीं। रोजे के नाम पे आप सारा दिन लेटे रहे, और अफ्तारी में आपने कह दिया जी मैंने तो रोजा रखा। ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इसमें जो आपकी ईटिंग विंडो है, उसमें भी आपने क्वालिटी फूड खाना है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी जो है वो आपकी एक लिमिटेड होनी चाहिए। अगर आप सुबह नाश्ता ले रहे हैं तो आपने 1 रोटी लेनी है, साथ में 4-5 चम्मच सालन लेना है, ठीक हो गया। That's it। और फिर अगले सुबह क्या करना है? फिर अगले सुबह भी यही करना है आपने। अब इसी और उसमें फ्रूट या प्रोटीन या फैट का? फ्रूट प्रोटीन आप ये अपने ब्रेकफास्ट से जो लंच के बीच का आपका टाइम है, 8 से लेके जो 2 बजे तक का टाइम है, 2 बजे आप अपना लंच कर रहे हैं ना, उसमें 12 बजे आप फ्रूट खाएं, 11 बजे आप फ्रूट खाएं। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आगे 16 घंटे का रोजा रखना है, तो बीच में जी चिप्स खा लो, बीच में जी जंक फूड खा लो, बर्गर खा लो लंच में, ये चीजें नहीं अलाउड। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ फास्टिंग इन विच यू हैव टू डिसाइड कि मैंने क्वालिटी फूड खाना है, और उसकी क्वांटिटी जो है वो इतनी कैलोरीज में पूरी आनी चाहिए। 1500 से 1600 इज अनफ कैलोरीज फॉर अ पर्सन जो मॉडरेट लाइफस्टाइल जी रहा है। व्हाइट कॉलर के लिए? हाँ जी, ब्लू कॉलर के लिए इससे भी ज्यादा हो सकता है। अच्छा, अब फाइनल ब्रीफ एंड समराइज आंसर इज रिक्वायर्ड कि क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई कर देती है? बिल्कुल कर देती है। जब आपकी बॉडी के अंदर एक तो टॉक्सिक कंटेंट ही आपका कम हो गया, जंक फूड ही कम हो गया, आपके बेवरेजेस ही कम हो गए, जो कोक बोतल और ये सब हम पी रहे होते हैं, ये सब कम हो गया, टॉक्सिसिटी बाहर से आना बंद हो गई, अंदर वाला जो आपका स्टोरेज है वो यूज हो रहा है, आपकी बॉडी की सफाई हो रही है। जैसे हम लोग संडे के संडे कपड़े साफ करते हैं, यही वाला काम हमारी बॉडी करती है। दैट्स इट जी। आपने सुना डॉक्टर साहब से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों ज़रूरी है, और इसकी बुनियादी रीजंस क्या है, क्यों हमें करनी चाहिए, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। वीडियो को गौर से बार बार देखिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको लाइक कर लीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि कार खैर की बात फैलाना, अच्छी बात फैलाना भी एक सदका जारिया है, और ये सिर्फ इसी मकसद के लिए की जाती है कि आपकी ज़िंदगी में भी बेहतरी आए और दूसरे लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी आए। तो कीप इट अप। थैंक यू वेरी मच।